दोस्तों कुछ महीने पहले की बात है। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेल रही थी टीम इंडिया। वो टाइट टेस्ट मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत, और ऐसा लग रहा था ऋषभ पंत अगर एक सेशन और खेल जाते हैं तो शायद इंडियन टीम उस टेस्ट मैच को बचा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऋषभ पंत का एक खराब शॉट जिसके कारण से भारत टेस्ट मैच हार जाती है, और जब ऋषभ पंत वो खराब शॉट मारते हैं उसी समय कमेंट्री करते हुए सुनील गावस्कर ये कहते हैं, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर का गुस्सा देख के हर कोई हक्का बक्का रह गया था। तो भैया सुनील गावस्कर 75 प्लस एज, अभी भी उतना गुस्सा करते हैं? क्या पहले से ही वो गुस्सेल थे, या खराब शॉट देखने के कारण ऑल ऑफ ए सडन वो गुस्सा कर गए? अगर आपको सुनील गावस्कर के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में ऐसे एक कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे कहानी आपको बताने की कोशिश करेंगे जो देख के या जिसके बारे में जान के आपको हैरानी हो जाएगी। आपको हैरानी हो जाएगी गावस्कर की गुस्से की चलते इंडियन टीम कैसे एकजुट हुई थी, और फॉरफिट होने वाला टेस्ट मैच कैसे इंडिया ने जीता, और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार भारत को टेस्ट मैच जीतने का और सीरीज ड्रॉ करने का मादा हासिल हुआ। कहानी शुरू होती है मेलबर्न टेस्ट की दूसरे इनिंग्स में। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को लीड मिलती है। अब दूसरे इनिंग्स में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरते हैं और सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग कर रहे थे चेतन चौहान, जिनकी कुछ साल पहले देहांत हो गया था। डेनिस लीली गेंदबाजी कर रहे हैं। सुनील गावस्कर को एक अंदर आती हुई गेंद को सुनील गावस्कर खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद जाके लगती है उनकी पैड पर। अंपायर और डेनिस लीली को लग रहा था नहीं गेंद पैड पे लगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गेंद इनसाइड एज थी, यानी बल्ले को छूने के बाद गेंद जाके पैड में लगती है। सुनील गावस्कर यही कहने की कोशिश कर रहे थे अंपायर और डेनिस लीली को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लीली और ऑन फील्ड अंपायर कहां मानने वाले थे। उस जमाने में न्यूट्रल अंपायर नहीं हुआ करते थे, और इसकी सुविधा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम खूब लेती थी, और गावस्कर भी फंस गए। लेकिन सुनील गावस्कर को उस डिसीजन के कारण और डेनिस लीली का जो अप्रोच था उनके प्रति बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इतना आया, नॉन स्ट्राइकर एंड में खड़े थे चेतन चौहान। सनी जी चेतन चौहान के पास गए और कहे, चलो भैया बहुत हो गया, बल्लेबाजी नहीं करना है, चलो ग्राउंड छोड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बार बार स्लेजिंग कर रहे थे सुनील गावस्कर को, खास करके डेनिस लीली अपशब्द बोले जा रहे थे। इससे सुनील गावस्कर का गुस्सा और ज्यादा चढ़ गया था। वो ठान लिए थे अब बल्लेबाजी नहीं करनी है, और उसी समय कहानी में एंट्री होती है उस स्टोर के मैनेजर शाहिद दुरानी का। शाहिद दुरानी गावस्कर को समझाते हैं। बहुत देर बाद सनी जी मानते हैं, और ये जो उनका मानना था यही था मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। टीम इंडिया की बल्लेबाजी खत्म होती है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उतरती है बल्लेबाजी करने। ऑस्ट्रेलिया कैसे ऑल आउट होती है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी देना बेहद ज़रूरी है, क्या उसी गेंद के कारण या डेनिस लीली के उस अपील के कारण ही सुनील गावस्कर को गुस्सा आया था, या उसके पीछे और कोई वजह है? हाँ दोस्तों, गुस्से का वजह है जब ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही थी, एलन बॉर्डर ने शतक जमाया था, लेकिन उस शतक में कम से कम ऐसे 3 बार बॉर्डर आउट हो चुके थे। एक बार तो शिवलाल यादव की गेंद पे वो स्वीप करने गए और अपने पीछे से उनका लेग स्टंप बिखर गया। विकेट कीपिंग कर रहे थे सैयद किरमानी और फर्स्ट स्लिप पे थे सुनील गावस्कर। सैयद किरमानी बार बार अपील कर रहे थे, शिवलाल यादव हक्का बक्का रह गए, ये आउट नहीं है तो कौन सा आउट है भाई, ये तो सरासर बेमानी हो रही है। उसी समय सुनील गावस्कर को सैयद किरमानी कहते हुए नजर आए थे कि अगर ये आउट नहीं देता है तो मैं ग्राउंड पे रुकने वाला नहीं हूं।
उस समय सुनील गावस्कर उनको रोक लेते हैं और शायद सही किए थे, लेकिन गुस्सा था मन में, और इस बार मैनेजर दुरानी सुनील गावस्कर को रोकते हैं। उसके बाद आती है इंडिया की गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया को महज 83 रन पे टीम इंडिया ऑल आउट करती है। कपिल देव इंजेक्शन लेके गेंदबाजी करते हैं, 28 रन पे उनको 5 विकेट मिलती है। करसन गावरी 2 विकेट लेते हैं और इंडिया 59 रन से वो टेस्ट मैच को जीत के सीरीज में बराबरी करती है और कहीं जाके ऑस्ट्रेलिया को ये समझा देती है, भैया हमसे ज़्यादा उलझो मत। सुनील गावस्कर अभी भी क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज, बतौर क्रिकेटर अलविदा कहने के बाद पिछले 30, 35 या 40 सालों से सुनील गावस्कर कमेंट्री के साथ जुड़े हुए, कॉलम लिखते हैं और हर बार जब उस चीज़ के बारे में बात होती है सुनील गावस्कर का गुस्सा देखने बनता है। मानो ऐसा लगता है अभी कुछ देर पहले सुनील गावस्कर को गलत डिसीजन से आउट दिया गया। तो ऐसे ही रोचक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये कहानी अगर अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्त भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Extra time.